फोन पे यस। फोन पे और वो टाइम मैंने जो है वो जीत लिया। वो खत्म हो गया। उसके बाद से एक लड़की आ गई लाइफ में। लव इज मैजिक, यस मैजिक है। लव जो है वो जादू है मुझे लगता है। लेकिन मानी आप बताएं लव है कि हाँ अच्छा हाँ। बहुत ज़्यादा। बहुत लड़ाइयों के बाद भी हमें क्या नाम है एक दूसरे की याद ही आती है हर 15 मिनट बाद। हर 15 मिनट बाद भी लड़ाई होती है और हर 15 मिनट बाद हमें याद भी आती है। अगर लड़ाई ना होती इतनी इसकी मोहब्बत खत्म थी। हाँ ये बात भी, ये मतलब मानी की लॉजिक सही। हाँ अच्छा जी तुम तो अच्छी हो यार। मानी के जूते बहुत साफ थे और मानी के दांत बहुत चमक रहे थे और मुझे बहुत पसंद आया था मानी के। वाह इतना वाइट चेहरा, इतने सफ़ेद दांत, इतने अच्छे जूते। मुझे लड़कों में लगता है कि बस जूते साफ हो तो वो बेस्ट बॉय होता है। यस और मानी बेस्ट। वेटर के भी साफ होते हैं। मुझे समहाउ डोमिनेट कोई कर नहीं सकता था, लेकिन इसने एक फ़ोन कॉल पे डोमिनेट कर दिया। मैं इसका इंतज़ार कर रहा था कि मिल जाएगी, मिलती नहीं थी। तो जब ये मुझे मिली तो मैंने कहा बॉस ये तो शक्ल की भी अच्छी है, इसकी तो आवाज़ भी अच्छी थी, गाना भी अच्छे सुना रही थी, ये तो तेज़ भी है यार, यही चाहिए मुझे। हेरा की फेवरेट हेरा ये जो है ये सरप्राइज बड़ा देती है। ये जो सालगिरह होती है ना मुझे तो याद नहीं रहती क्योंकि खर्चे ही होते हैं। तो हेरा जो है वो इसको याद होती है। तो एक अभी लास्ट से लास्ट सालगिरह जो थी 2 साल पहले या 1 साल पहले, मैं जब घर के अंदर आया तो हमारा दूसरा घर था 40 स्ट्रीट वाला। और वहाँ पे मैं जब रूम में आया तो मैंने कहा है ये तो पूरे ही इसने और मुजामिल ने और इब्राहिम ने जो है वो कमाल कर दिया था। वो दोनों तो सो गए थे, मैं बहुत लेट आया था रात को, और हेरा ने जो है क्या सरप्राइज़ दिया था मुझे बर्थडे पे। और ये देती रहती है इस तरह की। मेरी मेमोरी मानी के साथ मुझे याद है कि मैं प्रेग्नेंट थी और मानी ने मुझे अचानक कहा था कि मैं जा रहा हूँ किसी शो के लिए। तो मानी को भूख लग रही थी तो मुझे अचानक से मैंने मानी के लिए दाल चावल बनाया था। और मुझे उस टाइम बहुत नौजिया वगैरह भी होता था, मैं कुक नहीं करती थी। लेकिन मानी ने जब खाया वो निवाला और कहा कि तुमने कितना अच्छा बनाया, ये मुझे साथ लेके जाना है। तो ये मुझे हमेशा मानी का ये जुमला याद रहता है कि वो मैंने इतना अजीब से हाल में वो दाल चावल बनाया था, लेकिन मानी को बहुत अच्छा लगा और मानी वो पैक करके भी लेके गया। और आप सोचेंगे जहाज में कोई पैक करके लेके जाएगा। हेरा की अच्छी बात ये है कि ये सचमुच में इसको बच्चों से बहुत प्यार है। और किसी का भी बच्चा, कहीं भी जो बच्चा होता है, ये इवन ये नीचे बच्चे फिर रहे होते हैं, बहुत गंदा बच्चा भी होगा उसको साफ करके गाड़ी में बिठाएगी, इसको क्या नाम है एक क्या नाम है किसी भी वाइप से इसका मुंह पोंछेगी, उसको साफ करेगी इसको बाकायदा। और इतना मतलब जेन्युइनली कोई करता नहीं है वैसे। तो ये मुझे पता है इसके बारे में। ये बच्चों के मामले में बड़े टची है और अपने बच्चों के मामले में तो बिल्कुल टची है। वो पीछे खड़ी भी हमारी ना, वो देखें सहमी हुई हमारी। मानी के बारे में बेस्ट मुझे ये लगता है कि मानी बहुत अंडरस्टैंडिंग है और मानी के पास कंट्रोल है मेरा। ये मानी के पास एक बेस्ट चीज़ है जो मुझे दुनिया में ना मेरे पेरेंट्स कंट्रोल कर सके, ना मेरे भाई, ना मेरे बच्चे। लेकिन मानी के पास मेरा रिमोट है, वो मुझे किसी भी तरह से कहीं पे भी गाइड कर सकता है, यू नो। तो ये देखिए ना, जब बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं फिर हम लेटते हैं, हम बातें करते हैं कि यार ये सीन था, क्योंकि मानियो मुझे अकेले टाइम ज़्यादा मिला नहीं है, क्योंकि मैं शादी के फ़ौरन बाद मैं एक्सपेक्ट कर लिया था मैंने। तो मानियो मेरा टाइम जो है वो बहुत कम एक दूसरे के साथ गुजरा है। तो वो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर हम दोनों रिलैक्स होकर बातें करते हैं, थोड़ा चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लड़ भी लेते हैं कभी कभी। हमें अच्छी बात है, हम कम बात करते हैं, हमारी बातों में लड़ाई शुरू हो। एक्चुअली जितने भी लोग जो एक तरह के होते हैं ना उनकी आर्गुमेंट हो जाता है और कभी कभी बहुत गुस्सा आ रहा था एक दूसरे पे। ये एक नई चीज़ नहीं, पुरानी चीज़ है, ये सबके घरों में होती हुई है ना। अच्छा हिर्जी क्या है ये? ऐसे कितने बोल देते हैं हिर्जू 1960 का भी मैच आ रहा होगा ना, तो वो ऐसे देखेगा जैसे अभी 2018 में खेलने वाले, मतलब इतने पुराने मैच। हाँ, मुझे तो सॉकर हो, चाहे वो हॉकी हो, और जब ओलंपिक्स हो रहे होते हैं तो मानी मुझे तलाक दे चुका होता है और कहता है मेरे सामने ना आना। ओलंपिक हो, वर्ल्ड कप हो और कोई चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो, हॉकी का या क्रिकेट का हो, तो मुझे कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे उससे हार्ट अटैक भी हो जाएगा तो मानी कहेगा मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें दफनाऊंगा हेरा, अभी मेरा ये पूरा। जो लास्ट वर्ल्ड कप था ना T20 पाकिस्तान जो जीता था, मैंने लोग होता है ना, लोग इस तरह देखते हैं ना कि लोग जमा करते हैं लोगों को घर पे, मैंने इसको और बच्चों को इसकी अम्मी के घर भेज दिया था और मैं अकेले बैठ के देख रहा था। फिर जब जीत गए थे तो मैं बाहर निकला था। इसकी weirdest happened ये है कि ये
सो जाती है तो लंबाई सो जाती है, मतलब फिर वो एक था ना किस्सा है, क्या नाम है, जिसमें वो लोग गार में गए थे और वो 400 साल बाद उठे थे। ये हाँ, उन्हीं यही उन्हीं की हुआ है कौम वैसे। से ये वो ये इन्हीं से इन्हीं वो जो उनकी फैमिली चली थी वो यहाँ से यहाँ तक निकली थी। मानी का फेवरेट टॉय जो मुझे पता चला है मानी के फादर से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मानी को हॉकी तो टॉय नहीं था वो, समाओ कि वो एक स्पोर्ट्स की स्टिक थी, हॉकीज और क्या नाम हॉकीज है? मानी को जमा करने का अभी भी 2-3 पड़ी हुई है अंदर, तो जब भी मैं हाँ? हाँ, जब भी मैट। हाँ, ये रेड कलर की लिपस्टिक अभी लगा दी है, उस वक्त जो है ना मुजम्मिल भी कहता है, मैं भी कहता हूँ, उसको गुस्सा आ रहा है। ये लोग मुझे आंटी कहते हैं जब मैं रेड लिपस्टिक हाँ, करती हूँ। मैंने खाला छुड़वा ली लिपस्टिक जो है ये अच्छी नहीं अच्छा, मैं जब भी रेड लिपस्टिक करती हूँ या मैं ऊपर टाई करती हूँ अपना बन बनाती हूँ, तो मानी मुझे हमेशा कहते हैं क्या तुम गुस्से में हो? मुजम्मिल कहता है मामा आपकी तबीयत ठीक है। उनको लगता है कुछ मसला है जब मैं रेड लिपस्टिक डाली है तो। है। हाँ, हेरा को कोई काम का शौक नहीं किसी भी, ये शादी तौर पे सारे काम कर रही है यस। और Zero अब ambition। जाके इसका पहली दफ़ा जब ये सीरियल्स कर रही है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बड़ा एफर्ट का काम है। जब हम होस्ट करते थे हम दो हमारा शो, टीवी पे हूँ शायद मैं 6 साल हो गए, और अब सीरियस हुई। लेकिन मैं इस 1 साल में सीरियस हुई हूँ। हाँ, ये हमारा मसला है कि कोरमा अगर यार, ये कोरमा कोरमा, नान, बिरयानी, निहारी निहारी। मुझे बहुत पसंद है, और इसको स्टेक्स और जितने अंग्रेजी खाने हैं जो कि मैं कभी नहीं खाता, क्योंकि जब वो खाती है तो मैं कहता हूँ हाँ यार तुम खा लो अकेली। फनी फैन मोमेंट ये होता है मेरे साथ जब वो मुझे फैसल कुरैशी समझते हैं उल्टा सीधा वाला, और उसको जो है मानी समझते हैं, तो मैं कहता हूँ यार दोनों को नहीं जानते। अक्सर होता है फैसल भाई कैसे हैं आप, उसको कहते हैं मानी भाई कैसे हैं, वो उल्टा। हालांकि क्योंकि हमने एक साथ बहुत काम किया है, फैसल में मैंने 4 साल तक एक शो, तो वो शो इतना एक साथ हम करते थे कि वो लोगों को नाम मिक्स कर दिए लोग। जैसे असफर मानी के साथ होता है कि मानी को असफर, असफर को मानी कह देते हैं लोग, जैसे हेरा मानी के साथ होता है, इसको मानी हेरा कह देते हैं कभी कभी। हाँ वो तो अच्छा है, कुछ कह देते हैं। नामों से कुछ कंफ्यूजन है लोगों को, जैसे अभी किसको मैं शायद आपकी बड़ी फैन, हाँ अभी मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, वो नाम भूल गई थी आपका, क्या नाम है? हाँ। तो ये मजे की चीज होती है। जीती गुड टाइम। जो है वो कमाल कर दिया था। वो दोनों तो सो गए थे, मैं बहुत लेट आया था रात को, और हेरा ने जो है क्या सरप्राइज दिया था मुझे बर्थडे पे, और ये देती रहती है इस तरह की। मेरी मेमोरी मानी के साथ मुझे याद है कि मैं प्रेग्नेंट थी और मानी ने मुझे अचानक कहा था कि मैं जा रहा हूँ किसी शो के लिए, तो मानी को भूख लग रही थी, तो मुझे अचानक से मैंने मानी के लिए दाल चावल बनाया था, और मुझे उस टाइम पे बहुत नौजिया वगैरह भी होता था, मैं कुक नहीं करती थी, लेकिन मानी ने जब खाया वो निवाला और कहा कि तुमने कितना अच्छा बनाया, ये मुझे साथ लेके जाना है। तो ये मुझे हमेशा मानी का ये जुमला याद रहता है कि वो मुझे, मैंने इतना अजीब से हाल में वो दाल चावल बनाया था, लेकिन मानी को बहुत अच्छा लगा और मानी वो पैक करके भी लेके गया। और आप सोचेंगे जहाज में कोई पैक करके लेके जाएगा। हेरा की अच्छी बात ये है कि ये सचमुच में इसको बच्चों से बहुत प्यार है, और किसी का भी बच्चा, कहीं भी जो बच्चा होता है, ये इवन ये जो नीचे बच्चे फिर रहे होते हैं, बहुत गंदा बच्चा भी होगा उसको साफ करके गाड़ी में बिठाएगी, इसको क्या नाम है, एक क्या नाम है, किसी भी वाइप से इसका मुंह पोछेगी, उसको साफ करेगी इसको बाकायदा, और इतना मतलब जेन्युइनली कोई करता नहीं है वैसे। तो ये मुझे पता है इसके बारे में, ये बच्चों को हमने बड़ा टची है, और अपने बच्चों को हमने तो बिल्कुल टची है। वो पीछे खड़ी भी है हमारी ना, वो देखें सहमी हुई है हमारी। मानी के बारे में बेस्ट मुझे ये लगता है कि मानी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और मानी के पास कंट्रोल है मेरा। ये मानी के पास एक बेस्ट चीज़ है जो मुझे दुनिया में ना मेरे पेरेंट्स कंट्रोल कर सके, ना मेरे भाई, ना मेरे बच्चे, लेकिन मानी के पास मेरा रिमोट है, वो मुझे किसी भी तरह से कहीं पे भी गाइड कर सकता है, यू नो। तो ये ये देखिए ना, जब बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, फिर हम लेटते हैं, हम बातें करते हैं कि यार ये सीन था, क्योंकि मानियो मुझे अकेले टाइम ज़्यादा मिला नहीं है, क्योंकि मैं शादी के फ़ौरन बाद मैं एक्सपेक्ट कर लिया था मैंने, तो मानियो मेरा टाइम जो है वो बहुत कम एक दूसरे के साथ गुजरा है। तो वो जब बच्चे स्कूल जाते तो फिर हम दोनों रिलैक्स होकर बातें करते